सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर भोपाल में सफाई कामगार प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सफाई कामगार प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा और हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने अगले चौराहे पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी समाज को स्वच्छ वातावरण देते हैं, लेकिन उनके साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को सफाई कामगारों के लिए परेशानी का कारण बताया। वहीं सफाई कामगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जयराज सिंह चौहान ने सरकार से शीघ्र सफाई कर्मचारियों की मांगों के निराकरण की मांग की। अध्यक्ष सफाई कामगार प्रकोष्ठ के साथ जो 25 सालों से पूर्व मंत्री जी बता रहे हैं, हमारे जो शोषण जारी है, आर्थिक और शारीरिक और मानसिक, निश्चित तौर पर आर्थिक शोषण का जो पराकाष्ठा हो गई है। कई सफाई कामगारों के साथ में ये प्रतीक चिन्ह जो शपथ ले रहे हैं झाड़ू हमारी, इसका संकेत है कि अब भाजपा के अत्याचारों पर भी झाड़ू लगने वाली है। शीघ्र ही सत्ता परिवर्तन की लहर चलेगी और सफाई कामगारों की बद्दुआएं इनको लेके डूबेंगी। इस परिवार के साथ जो अन्याय किया है इन्होंने, कहीं 5,000 कहीं 7,000 ठेके की व्यवस्था में जो स्तर इन्होंने बनाया है, उससे परिवारों में त्राही मची हुई है। कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो वर्ग सुबह 5 बजे से अपने घर में बच्चों को सोता हुआ छोड़कर आप लोगों के लिए स्वच्छ स्वस्थ जीने का वातावरण देता है, क्या आपकी संवेदना इस वर्ग के प्रति मर चुकी है? जो जरा भी उनके लिए अब संवेदनशील नहीं है। अभी जो बातें कही गई, निश्चित तौर पर उसमें एक मर्म है। कांग्रेस पार्टी ने उस मर्म के एहसास को बनाया। कांग्रेस पार्टी ने सफाई कामगारों के साथ न्याय किया है। मैं एक बात फिर कहूंगा, भाजपा के अत्याचार की पराकाष्ठा का अंत होगा। इंकलाब जिंदाबाद। आज हमारे मध्य प्रदेश की सफाई मजदूर कांग्रेस ने, भाई अबे कांग्रेस है वो जी दादा कांग्रेस है, उस आज भोपाल की सड़कों पे हमारी मध्य प्रदेश की सफाई कामगार कांग्रेस ने भाई जयराज चौहान जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई पीसी शर्मा के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे अपनी मांगों के संदर्भ में यहाँ पे अपनी सभा की और पैदल मार्च निकाला। मोहन यादव को घर को घेरने के लिए 25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ सफाई कामगार परिवारों का जो शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे दिल्ली में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो शोषण और दोहन किया है, मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज के साथ इतना शोषण, इतना अत्याचार अनाचार नहीं होगा। एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है उस पर। आज तो अपने भाषणों में हमने एक अध्याय मात्र यहाँ पे किया है, 11 सूत्री मांगे दी हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, हमारे इस सफाई कामगार वर्ग को राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, ना तो इनकी पेंशन, ना ग्रेच्युटी, ना एक तो ये आजकल वो अंगूठे वाली हाजिरी कर दी है, बायोमेट्रिक सर्वर डाउन हो जाता है, 2-2 ढाई दिन की इनकी हाजिरी लग नहीं पाती। इतना शोषण हो रहा है। फिर मांगे बहुत सारी हैं, पर जाग गया है वाल्मीकि समाज, सफाई मजदूर हमारे साथी जाग गए हैं और संघर्ष के लिए तैयार हैं। एक बड़ा तबका है पूरे मध्य प्रदेश में, बड़ा वर्ग है पूरे भारतवर्ष में, ये तबका अब जाग गया है और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अंतिम सांस तक बीजेपी की सरकारों से टकराता रहे। वहीं दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भाजपा केवल शिगुफा फैला रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का प्रत्याशी दमदार और जिताऊ होगा। उन्होंने बताया 11 जुलाई को पूरी कांग्रेस कमेटी दतिया पहुंचेगी और नामांकन के साथ ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी निशाना साधा और उन्हें घिसा पीटा चेहरा बताते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई
नहीं देखिए, ये तो क्या है, सगुफेबाज लोग हैं। तुम्हारे पास घिटा पिटा चेहरा नरोत्तम मिश्रा था, तुमने डिक्लेयर कर दिया। हम कल 11 तारीख को फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, वहीं पे प्रत्याशी डिक्लेयर होगा सबके सामने, पर्दे के पीछे थोड़ी। कल 11 तारीख को फॉर्म भराएंगे और वहीं डिक्लेरेशन हमारे प्रत्याशी का हो, और दमदार प्रत्याशी आएगा, 100% जीतने वाला प्रत्याशी है। सफाई कामगार प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।